Hello students, welcome to my YouTube channel Math Solution. So today we will start exercise 3.2. Exercise 3.2 में पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5. 1 to 5 तक के क्वेश्चन में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी गई है. वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट. एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको दी गई होगी और आपको बोला गया होगा कि अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो. ठीक है, जैसे आप सेकेंड पार्ट है इसका, साइन एक्स की वैल्यू दी गई है 3/5 और आपको बोला गया है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालो. 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, तो एक दिया गया है और आपको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और साथ में एक और क्लू दिया गया है कि एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को. 1 से लेकर 5 तक सब क्वेश्चन एक जैसे ही होने हैं. तो पहले हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. देखो, साइन एक्स की वैल्यू दी गई है तो हमारे और कौन से बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो रफली लिख लेते हैं हम यहाँ पर. हमारे होते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स. इससे ना आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से निकालने हैं. कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स. ये होते हैं हमारे 6. ठीक है, जिसमें से आपको 1 दिया गया है, साइन एक्स दिया हुआ है, तो हमें बाकी के 5 ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो साइन एक्स दिया हुआ है, मैंने साइन एक्स पर टिक लगा दिया. अब देखो, साइन एक्स से मैं क्या निकाल सकती हूँ. सबसे पहले देखो, मेरे को दिया गया है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5. देखो, साइन एक्स होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin एक्स. ठीक है, तो कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1/sin एक्स. साइन एक्स क्या है 3/5. तो 1/3/5 है, तो ये कहाँ 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/3. ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू तो पता चल गई कि कॉसेक एक्स मेरा कितना हो जाएगा 5/3. साइन एक्स पहले से ही दिया हुआ था. ठीक है, अब जो इन्होंने ये दिया हुआ है ना एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका क्या यूज़ होगा. देखो, क्वाड्रेंट हमारे 4 होते हैं. यहाँ पे होता है मेरा 0, यहाँ पर होता है मेरा π/2, यहाँ पर होता है मेरा पाई और यहाँ पे मेरा 3π/2 और ये मेरा होता है 2π के इक्वल. इतना हमने पढ़ा था. देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि कैसे हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप वो वीडियोस देखिए, तभी आपको ये आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे. तो देखो, हमारा बोला गया है कि एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब मुझे इस क्वाड्रेंट में देखनी है. अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैं निकालूंगी ना, मुझे इस क्वाड्रेंट में देखने हैं कि वो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे. देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होते हैं. ठीक है, तो साइन एक्स मेरा पॉजिटिव ऑलरेडी दिया हुआ है और कॉसेक एक्स मेरा क्या आया है, पॉजिटिव ही आया है. ठीक है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव आए मेरे. ठीक है, तो यानी कि अब तक जो मेरा क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है. ठीक है, अब देखो, साइन निकल गया और क्या निकल गया, कॉसेक निकल गया. अब क्या बचे हैं, ये 4 बचे हैं अभी. ठीक है, अब देखो, सोचो कैसे निकाल सकते हो. देखो, साइन है मेरे पास और कॉसेक है, इनसे मैं बाकी की वैल्यूज़ कैसे निकाल सकती हूँ, कुछ रिलेशन होगा ज़रूर. देखो, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 3/5. अब मेरे पास एक रिलेशन है साइन और कॉस में.
जो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, बहुत बार यूज़ होता है ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मैं साइन एक्स की वैल्यू रख के क्या निकाल सकती हूँ, कॉस निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से पहले इसको ऐसे लिख लो, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर तो होता है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स की वैल्यू क्या है 3/5, तो यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 1 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा 25, 1 ज़ा 25, और 25 में से 9 गए 16/25। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ गया 16/25, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 16/25, ठीक है। तो यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब स्क्वायर हटता है कहीं से तो दूसरी साइड वैल्यू किस में आ जाती है, प्लस माइनस, सॉरी अभी प्लस माइनस नहीं है, जब एक साइड से स्क्वायर हटता है दूसरी साइड क्या आता है अंडर रूट आता है, ठीक है। यही तो होता है, देखो अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि अगर मेरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 4 ही तो होगा, ठीक है। और अगर इस अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकलती है तो किस में निकलती है, प्लस माइनस दोनों में निकलती है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16/25, तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट से जब वैल्यूज बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है, तो 16 का क्या होता है √4 और 25 का 5। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू मेरा आया प्लस माइनस 4/5, प्लस में भी आया है माइनस में भी आया है। अब मुझे वैल्यू तो एक ही चाहिए, या तो प्लस में या माइनस में, वो डिसाइड कौन करेगा, क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में था कि एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही देख रहे हैं सब कुछ। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, कॉस से मत समझ लेना कॉस, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो कॉस एक्स भी क्या होगा इसमें निगेटिव होगा, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे कॉस की, निगेटिव लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट सो वी हैव, क्या लेंगे कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -3/5। दो वैल्यू आई थी ना, सॉरी 4/5, दो वैल्यू आई थी ना आपकी कॉस की, +4/5 -4/5। अब चूँकि एक्स मेरा किस में है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने कॉस की वैल्यू क्या ली -4/5। अब मेरा क्या निकल गया कॉस भी निकल गया, ठीक है। अब देखो tan मैं निकाल सकती हूँ, मेरे पास क्या है साइन भी है और मेरे पास क्या है कॉस भी है, तो tan x का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है tan x इज इक्वल्स टू होता है sin x अपॉन cos x। तो यहाँ से हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5, cos x की वैल्यू कितनी है -4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से tan x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -3/4। देखो tan x तो ऑलरेडी मेरा माइनस में आ गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan मेरा होता भी किस में माइनस में ही होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू सही है मेरी, tan x भी निकल गया।
दो बचे हैं सेक और कॉट। देखो सेक कॉट मेरे इजीली निकल जाएंगे। देखो सेक सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस सेक एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, -4/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से सेक एक्स आ जाएगा -5/4। ठीक है, अब क्या बचा, कॉट, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10x का, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10x की वैल्यू कितनी है, -3/4, तो 1 अपॉन -3/4, तो कितना हो जाएगा, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, तो क्या आप ना देखो, मैं अब मेरा क्या निकल गया, सेक एक्स भी निकल गया, कॉट एक्स, सारे निकल गए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा था, बाकी सब हमने निकाल दिए। देखो जो पहले दे रखा हो, करने की ट्रिक क्या है, जो पहले दे रखा है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका तो पहले रेसिप्रोकल कर दो, एक वैल्यू तो वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, फिर क्या करो, रिलेशन देखो कि आप कौन सा रिलेशन अप्लाई कर सकते हो, जो आपको मिल गई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनसे आप कौन सा रिलेशन अप्लाई कर सकते हो, एक वैल्यू आपकी वहाँ से निकल जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था sin² x प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से मेरा क्या निकला था, cos x निकला। ठीक है, अब जो निकला है फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो, एक वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, फिर देखो कि अब और आप रिलेशन क्या निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, और अगर प्लस है या माइनस है वो डिसाइड करता है आपका क्वाड्रेंट, की क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, 1 और 4th क्वेश्चन आपके लगभग सेम है। क्यों है, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका cos x इज इक्वल टू -1/2, 4th क्वेश्चन है आपका sec x इज इक्वल टू 13/5, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं कि कोई भी एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप ईजिली कर सकते हो। क्योंकि देखो cos x और sec x दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। देखो माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos x इज इक्वल्स टू -1/2। देखो एक वैल्यू तो मुझे मिल गई है, मेरी दी हुई है, cos x इज इक्वल टू -1/2। लिख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से मिल गई और कौन से निकालनी है। होती है मेरी sin x cos x, ये ना ज़रूर लिखा करो, इससे ना छूटेगा नहीं आपकी कोई वैल्यू। tan x cosec x sec x cot x, क्या दिया हुआ है cos x। ठीक है, cos x के आगे टिक लगा दो कि cos x मेरा है मेरे पास। cos x इज इक्वल टू -1/2, और क्या दिया हुआ, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी बना लो साथ साथ। ये फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट की। इस क्वाड्रेंट में देखना है आपको। ठीक है, जो भी आप वैल्यूज़ निकालोगे ना, ये सारी इस क्वाड्रेंट में देखनी है कि प्लस होगी या माइनस। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है, माइनस होता है, जो हमारा ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला था मैंने कि जो भी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x, या यूँ कह लो sec x किसका रेसिप्रोकल होता है, cos x का। तो sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x होता है, तो यहाँ से sec x की वैल्यू बहुत ईजिली निकल जाएगी। 1 अपॉन cos x क्या है, -1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो sec x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2, निकल गई वैल्यू sec x। और थर्ड क्वाड्रेंट में sec होता भी क्या है, माइनस होता है। ठीक है, cos निकल गया, sec निकल गया।
अब कोई रिलेशन ढूंढो। देखो कॉस और सेक में कॉस का कोई फॉर्मूला इनसे रिलेटेड या सेक का कोई फॉर्मूला इनसे रिलेटेड जरूर होगा। देखो कॉस का फॉर्मूला साइन से रिलेटेड है मेरे पास, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। और सेक का फॉर्मूला भी पता है मुझे, टेन के साथ पता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो या तो साइन का लगा लो कॉस के साथ या टेन का लगा लो सेक के साथ। तो हम साइन का लगाते हैं पहले कॉस के साथ। यहाँ पर लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से मेरे निकालनी है मुझे साइन की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है मेरी, -1/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस पूरा इसका है कॉस एक्स का, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1 माइनस माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो 1/2 का स्क्वायर 4। तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 1 से 4 में से 1 गए, 3/4। तो यहाँ मेरा आ गया कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3/4। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4, राइट। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4। और जब अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकलती है तो किस में निकलती है, प्लस माइनस दोनों में निकलती है। तो प्लस माइनस √3 का रूट तो √3 और 4 का रूट क्या होता है 2। देखो साइन एक्स मेरा निकला प्लस माइनस √3/2। अब डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे कि हम कौन सा साइन लेंगे इसका। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस x lies in third quadrant, so we take, क्या लेंगे हम, साइन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। तो साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, साइन निकल गया, जो निकला है उसका रेसिप्रोकल कर दो। साइन का रेसिप्रोकल किस क्या होता है, कॉसेक। और साइन निकल गया तो मेरा यहाँ पर टिक लगा दो, साइन निकल गया। अब इसका रेसिप्रोकल करके एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1/sin x। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू 1/sin x कितना है, √3/2। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू -2/√3। ठीक है, कॉसेक भी निकल गया। ठीक है, अब क्या बचा है, tan और बस कॉट बचा है, tan और कॉट। tan कैसे निकल सकता है, साइन पता है कॉस पता है, तो क्या निकल जाएगा, tan निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। तो यहाँ से हो जाएगा tan x इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू है मेरी अभी निकाली है -√3/2 अपॉन cos x की वैल्यू है -1/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हो गया tan x इज इक्वल्स टू √3। जो निकला उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। tan का रेसिप्रोकल cot, तो cot x इज इक्वल टू 1/tan x। तो 1/tan x क्या है, √3। तो यहाँ से क्या निकल गया, cot x इज इक्वल टू 1/√3। तो मेरे क्या निकल गए, tan x भी निकल गया, cot x भी निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेशन देख के रेसिप्रोकल करके सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। और साइन अगर आपको देखना है, देखो जैसे tan और cot निकला ना मेरा, tan और cot क्या निकले, पॉजिटिव निकले। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot होते भी क्या है, पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हो तो आपकी सारी वैल्यू सही निकलेंगी। देखो मैंने फर्स्ट पार्ट करा ना, फोर्थ पार्ट देखो सेक है ना, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। तो क्वेश्चन यहीं पे तो आ गया, कॉस और सेक मिल गए मुझे। बाकी सब आपको क्या करना है, आगे सेम ही करना है फॉर्मूला, साइन का लगाना, रिलेशन निकालना, रेसिप्रोकल करना
और क्वाड्रेंट देखना कि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 5। tan x इज इक्वल्स टू -5/12 और cot x इज इक्वल टू 3/4। ये भी क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इन दोनों में से भी हम एक ही पार्ट करते हैं। tan x इज इक्वल टू -5/12 वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिया गया है tan x इज इक्वल्स टू -5/12। क्वाड्रेंट बना लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। बोला गया है कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखनी है हमको सारी वैल्यूज। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। देखो tan x आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है, क्योंकि tan x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है। ठीक है, देखो क्या कहा था मैंने कि पहले सबसे पहले जो भी वैल्यूज़ दी हो उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, एक वैल्यू तो वहीं से निकल जाएगी। तो tan x का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot x। तो यहाँ पर लिखो सिंस cot x इज इक्वल टू 1/tan x, सो cot x इज इक्वल्स टू 1/tan x, यानी कि 1/-5/12। तो ये 12 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा cot x इज इक्वल्स टू -12/5। सेकेंड क्वाड्रेंट में cot होता क्या है, माइनस होता है, माइनस ही आया मेरा। ठीक है, अब देखो tan है मेरे पास, cot है, इनसे में क्या कुछ रिलेशन है मेरे पास, है। देखो फॉर्मूले दो है मुझे पता, 1 + tan² x इज इक्वल टू sec² x, 1 + cot² x इज इक्वल टू cosec² x। ये दो फॉर्मूले होते थे ना, 1 + tan² x इज इक्वल टू sec² x एंड 1 + cot² x इज इक्वल टू cosec² x। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला किसी के साथ भी लगा सकते हो। मैंने मान लो 10 के साथ लगा रही हूँ, तो यहाँ पर लिखूँगी सिंस वी हैव 1 + tan² x इज इक्वल्स टू sec² x। ठीक है, तो 1 + tan² x मतलब क्या हो जाएगा, -5/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec² x। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि sec² x इज इक्वल्स टू 1 + माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा sec² x इज इक्वल्स टू 144, 1 जा 144 और 144 में 25 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 169/144। तो आपका आ जाएगा sec² x इज इक्वल्स टू sec x इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटेगा दूसरी साइड, अंडर रूट, तो 169/144। जब अंडर रूट से वैल्यूज़ बाहर आती हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आती हैं, तो आपका हो जाएगा sec x इज इक्वल्स टू 169 किसका अंडर रूट होता है 13 का, और 144 किसका होता है 12 का। तो देखो sec x मेरा आया ±13/12, प्लस में भी आया है माइनस में भी आया है। कौन सी वैल्यू लेनी है मुझे वो डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में sec मेरा निगेटिव होता है, तो इसलिए sec की कौन सी वैल्यू लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो sec x इज इक्वल टू क्या होगा -13/12। sec निकल गया, जो निकला उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/sec x, तो cos x इज इक्वल टू 1/-13/12, 12 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos x इज इक्वल्स टू -12/13। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा cos होता भी क्या है, माइनस ही होता है, इसलिए माइनस निकला है। अब देखो cos निकल गया, मुझे साइन निकालना है, तो sin² x + cos² x इज इक्वल्स टू 1 होता है,
तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, साइन स्क्वायर एक्स की। तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कितना हो जाएगा, -12/13 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 144/169। 169 1 सा 169 में से 144 गए, मेरा आ गया 25/169। तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 25/169। तो साइन एक्स कितना आ जाएगा मेरा, प्लस माइनस 25 किसका रूट होता है, 5 का, और 169 किसका होता है, 13 का। देखो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आई है, लेनी कौन सी है डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू 5/13। सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो वी हैव साइन एक्स इज इक्वल टू 5/13। साइन निकल गया, क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू 1/sin एक्स। तो ये हो जाएगा 1/5/13। तो यहाँ से मेरा कॉसेक एक्स भी निकल जाएगा 13/5। ठीक है, देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो दे रखा था tan x उसका रेसिप्रोकल किया। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, वहाँ से एक वैल्यू निकली, जो निकला उसका रेसिप्रोकल कर दो। sec x का रेसिप्रोकल किया, cos x आ गया। फिर एक फॉर्मूला लगाया, वहाँ से साइन निकाला और साइन का रेसिप्रोकल किया, cosec आ गया। तो दो 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 करके सारी के सारी क्या निकल गई, 6 वैल्यूज़, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकल गई। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है cot x इज इक्वल टू 3/4। cot x का रेसिप्रोकल करोगे क्या मिल जाएगा, tan x। तो बात क्वेश्चन यहीं पर आ जाएगा ना आपका सेम, और फिर आप यही सेम फॉर्मूलेज अप्लाई करके बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल लोगे। और क्वाड्रेंट देखना है, साइन देखना है, तो आप यहाँ से देखोगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।